गजा में इसराइल की लगातार चल रही सैन्य कार्रवाइयों से इस समय पूरी दुनिया चिंतित है। मुस्लिम देश बैठकें कर रहे हैं और युद्ध रुकवाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र के एक स्वतंत्र जांच आयोग ने गजा पट्टी में इसराइल हमास युद्ध के दौरान इजरायली हमलों को नरसंहार करार दिया है। आयोग ने युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर 31 जुलाई तक यानी 7 अक्टूबर 2023 से 31 जुलाई 2025 तक गहराई से जांच की, जिसके बाद यूएन मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी द्वारा गठित इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी 200 पेज की रिपोर्ट में कहा कि इसराइल ने गजा में 1948 के नरसंहार निवारण संधि के तहत परिभाषित 4 नरसंहारी कृत्यों यानी जेनोसाइडल एक्ट्स को अंजाम दिया है। इस रिपोर्ट में इसराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की खुली अवहेलना और मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया गया है, जिसने वैश्विक समुदाय में तीखी प्रतिक्रिया और बहस छेड़ दी है। आयोग के अध्यक्ष पूर्व यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स नवी पिल्लई ने इस रिपोर्ट को यूएन के इतिहास में सबसे प्रामाणिक और गंभीर निष्कर्षों में से एक बताया। जांच में पाया गया है कि इसराइल की सैन्य कार्रवाइयों में ऐसे कई कृत्य शामिल हैं जो अपने आप में नरसंहार हैं। इसलिए ये जानना अहम है कि इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट में क्या कहा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने युद्ध अपराध किया है। आयोग ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास और अन्य फिलिस्तीनी सशस्त्र समूहों के हमलों के दौरान और उसके बाद गजा में इजरायली सेना ने बड़े पैमाने पर हमला करके युद्ध अपराध किया। यह पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित किसी जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पहली बार नरसंहार शब्द का इस्तेमाल किया हो, जिसमें कहा गया है कि इसराइल गजा में नरसंहार कर रहा है। इसराइल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और उन्हें झूठा करार दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली सेना ने गजा में नागरिक ठिकानों पर व्यवस्थित और रणनीतिक तरीके से हमले किए, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोग मारे गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन हमलों में कोई सावधानी नहीं बरती गई। रिपोर्ट में बच्चों पर युद्ध के प्रभाव का भी जिक्र किया गया है। इसमें लिखा गया है कि गजा युद्ध में कम से कम 21,000 बच्चे विकलांग हुए। इसके अलावा रिपोर्ट बताती है कि गजा में जीवन की ऐसी परिस्थितियां थोपी गई जो समूह के विनाश का कारण बनी। इसराइल ने गजा में मानवीय सहायता को व्यवस्थित रूप से रोका, जिससे भुखमरी और बीमारियों का संकट पैदा हुआ। स्वास्थ्य और शिक्षा प्रणालियों का 80% हिस्सा ध्वस्त हो चुका है, जिसमें अस्पतालों और स्कूलों पर सीधे हमले शामिल हैं। प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे फर्टिलिटी क्लिनिक पर हमले किए गए, जो फिलिस्तीनी आबादी की प्रजनन क्षमता को नष्ट करने के इरादे को दर्शाते हैं। इन मामलों में आयोग की अध्यक्षा नवी पिल्लई ने कहा कि इन अत्याचारी अपराधों की जिम्मेदारी उच्चतम स्तर पर बैठे इजरायली अधिकारियों की है, जबकि इजरायली नागरिक और सैन्य अधिकारियों द्वारा फिलिस्तीनियों को बदनाम करने वाले स्पष्ट बयान दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सहायता समन्वय शाखा यानी UNOCHA के अनुसार गजा शहर में लगभग 10 लाख लोग ही रह गए हैं। वहां अकाल की पुष्टि हो चुकी है और निवासियों को रोजाना बमबारी का सामना करना पड़ रहा है और इजरायली सेना पूरे शहर को विस्थापन के आदेश के तहत रखने के बाद उनके जीवन यापन के साधनों तक पहुंच कम कर रही है। नवी पिल्लई ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गजा में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ इसराइल द्वारा शुरू किए गए नरसंहार अभियान पर चुप नहीं रह सकता। जब नरसंहार के स्पष्ट संकेत और सबूत सामने आते हैं तो उसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई न करना मिलीभगत के बराबर है। सभी राज्यों का कानूनी दायित्व है कि वे गजा में नरसंहार को रोकने के लिए अपने पास उपलब्ध सभी उचित साधनों का उपयोग करें। इसराइल ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण और हमास समर्थित बताते हुए खारिज कर दिया। इसराइल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आयोग नरसंहार के गंभीर आरोप को साबित करने में विफल रहा है और इसे तत्काल भंग किया जाना चाहिए। इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयां 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले के जवाब में आत्मरक्षा के लिए थी। जानकार मानते हैं कि भले ही ये रिपोर्ट इजराइल पर कितने ही बड़े दावे क्यों न कर ले, या कोई भी संस्था गजा युद्ध पर कितनी भी गंभीर रिपोर्ट पेश क्यों न कर दे, लेकिन इजराइल को इससे न कोई फर्क पड़ा है और न ही कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसने गजा पर कब्जा करने का जो लक्ष्य रखा है वो लक्ष्य इजराइल पाकर रहेगा। हमास को खत्म करने के लिए इजराइल ने पूरी ताकत झोंक रखी है। हमास के ठिकानों को इजरायली सेना तबाह तक कर रही है, लेकिन ना तो हमास का खात्मा हो पाया है और ना ही हमास के लड़ाके इजराइल के सामने झुक रहे हैं।
हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल करीब करीब गाजा पर कब्जा कर चुका है, लेकिन हमास को हराने में इजरायली सेना की सांसें फूल गई हैं। लेकिन इसी बीच हमास को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसने कहीं न कहीं इजरायली सेना की टेंशन जरूर बढ़ा दी होगी। इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल ज़मीर ने हाल ही में हुई एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में माना है कि गाजा सिटी पर कब्जा करने के बाद भी हमास को पूरी तरह हराना संभव नहीं होगा। इजरायली मीडिया लीक के मुताबिक ज़मीर ने कहा कि सेना सरकार की घोषित टारगेट्स को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन गाजा सिटी पर कब्जा करने के लिए भी हमास की पूरी हार की मुमकिन नहीं है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि पूरे शहर पर कंट्रोल करने में 6 महीने लग सकते हैं और क्लियरिंग ऑपरेशन इससे भी ज्यादा समय ले सकता है। गाजा पर इजराइल के हमलों को 11 महीने हो चुके हैं। हेल्थ ऑफिसर्स के मुताबिक अब तक इन हमलों में 64,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,64,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जबकि हजारों लोग अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं। जबकि कई संगठनों ने इजराइल पर वॉर क्राइम के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि नागरिक ढांचे को निशाना बनाना, बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित करना और भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल करना नरसंहार की कैटेगरी में आता है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि ज़मीर की टिप्पणी इस बात को दर्शाती है कि इजराइल के जरिए ऐलान की गई रणनीति हमास की सैन्य और राजनीतिक क्षमता का पूर्ण विनाश बिना लंबे कब्जे और भारी जनहानि के बाद भी मुमकिन नहीं है। इजरायली सेना के पड़ोस दर पड़ोस आगे बढ़ने के बावजूद हमास के लड़ाके अभी भी सुरंग युद्ध, घात लगाकर हमले और स्नाइपर हमलों के जरिए इजरायली सैनिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उनकी स्पीड को धीमा करने में जुटे हुए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इजराइल को आदेश दिया है कि वह नरसंहार रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए और गाजा में मानवीय सहायता की इजाजत दे। लेकिन राहत एजेंसियों का कहना है कि मदद अब भी बहुत सीमित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कई बार तत्काल सीजफायर की अपील कर चुकी है, मगर इजरायली अधिकारियों का कहना है कि जंग तब तक जारी रहेगी जब तक उनके टारगेट पूरे नहीं हो जाते। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने भी माना है कि हमास को हराना इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है, उससे भी साफ हो जाता है कि ये जंग अभी तो बिल्कुल थमने वाली नहीं है, क्योंकि हमास का खात्मा अभी होगा नहीं और इजराइल पीछे हटेगा नहीं, और ऐसे ही लगातार निहत्थे लोगों की जान जाती रहेगी। मिडिल ईस्ट में फैले तनाव की कड़ी में क्या एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है?